आज अमेरिका और इजराइल को सांस लेना भी भारी पड़ गया है, क्योंकि आज उन्हें सांस नहीं आ रही है। क्योंकि जो आग उन्होंने बरसों से मिडल ईस्ट में रह करके लगाई है, अब उस आग में खुद ही झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले ये चाल चली जाती थी कि आपस में मुस्लिम देशों को लड़ा दो और अपने हथियारों का धंधा, तेल का कारोबार करते रहो, पर अब जब गाजा के अंदर खुल करके नरसंहार होने लगा है तो तमाम मुस्लिम देश एकजुट होते हुए दिखाई दिए हैं। जहां कल रात के बारे में बात की जाए तो ईरान ने हमला किया, यह तस्वीर दुनिया के सामने आई है, पर ईरान के अलावा तुर्की ने भी सीरिया, इराक में जबरदस्त बमबारी की है और उन ठिकानों पर बमबारी की है जो बरसों से अमेरिका और इजराइल आतंकी संगठनों का सपोर्ट करके आग लगाते थे, तुर्की के खिलाफ साजिशें रखते थे। उन ठिकानों को ही उड़ाने का काम जो है तुर्की द्वारा भी किया गया है। और जो एयर फोर्स की ताकत अपनी लगातार दिखा रहे थे और उसी के दम पर गाजा में भारी तबाही मचाई, यमन पर बमबारी की, और अब एयरफोर्स की ताकत जो है तुर्की और ईरान ने भी खासतौर पर सीरिया, इराक में दिखाना शुरू कर दी है। और तुर्की के कई बड़े कदम जो हैं इजराइल के खिलाफ उठाए गए हैं, जिससे दोनों आपस में भिड़ चुके हैं, जिसकी तस्वीर सबसे पहले सामने आती है इस रूप में। जहां फुटबॉल खिलाड़ी इजराइल के तुर्की में फ्रेंडली मैच खेलने के लिए गए हुए थे, तो वहीं फुटबॉल ग्राउंड पर इजरायली खिलाड़ी द्वारा ऐसी हरकत को अंजाम दिया जिसके चलते इजरायली फुटबॉलर को तुरंत स्टेडियम से गिरफ्तार करके डिटेन कर लिया गया। और जैसे ही यह खबर सामने आई तो खलबली मच गई और यह हरकत को अंजाम दिया गया कि 100 दिन हो चुके हैं कि हमारे लोगों को हमास ने बंधक बना रखा है। और हमास को लेकर के यूएन की बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने पहले ही कह दिया था कि जहां जहां हमास के खिलाफ उंगली उठेगी हम उस उंगली को तोड़ देंगे और खुल करके हमास के सपोर्ट में दुनिया भर में खड़े रहेंगे। जहां यूएन में ऐलान किया, इसका असर देखने को मिला। मोसाद के कई इंटेलिजेंस को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद खलबली मची, जहां गिरफ्तार किया गया और प्लेयर जो सागिव जेजिक थे, उनके बाद गिरफ्तारी के बाद उन्हें तुर्की से लात मार करके निकाल दिया गया। ये चीजें सामने आई, जिसके बाद खलबली और इस कदम की गूंज इजरायली मिनिस्टर के कानों में गूंजी है, जिसके चलते उन्होंने भी बड़े आरोप तुर्की के ऊपर लगा दिए। जहां सबसे पहले अगर बात की जाए इजराइल डिफेंस मिनिस्टर की, जो जस्टिस मिनिस्टर हैं सागिव, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे फुटबॉलर खिलाड़ी को आपने गिरफ्तार किया और आपको यह याद रखना चाहिए कि जब भूकंप के झटकों से आपकी धरती हिली थी तो हम आपकी मदद के लिए आए थे। अब यह शगुफा जो है दिया गया इजराइल की तरफ से, जहां यह बताया कि तुर्की तो एहसान फरामोश है, हमने मदद की और उल्टा ही हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। और जस्टिस मिनिस्टर ने यह भी आरोप लगा दिया कि जो हॉस्टेज को बंधक बनाया गया है हमास द्वारा, उसमें भी तुर्की के प्रेसिडेंट रसब तैयब अर्दोगान का हाथ है। और रसब तैयब अर्दोगान जो है माहौल को भड़का रहे हैं और वो ही नहीं चाहते कि मिडल ईस्ट में शांति आए। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो हरकतें ये मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे थे, अगर उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता तो ये गिरफ्तार कर करके जेलों की सलाखों के पीछे डाल रहे थे। अब यही काम को अंजाम तुर्की द्वारा दिया गया है तो खलबली यकीनन इजराइल में मची है, जहां दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ताकत जो कहीं छुपा दी गई, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं, जहां अल जजीरा ने साफ तौर पर बताया टर्किश एयर स्ट्राइक टारगेट नॉर्थन इराक एंड सीरिया,
और ऐसे समय पर टर्की की एयर स्ट्राइक हुई है जब मिडल ईस्ट में गाजा वॉर को लेकर के हर तरफ आग लगी हुई है। और इस आग के बीच में अपनी ताकत का मुजाहिरा जो है टर्की द्वारा किया गया, जो चीजें लगातार सामने आई। और टर्की ने 1 2 नहीं 3 4 नहीं बल्कि 23 टारगेट को निशाना बनाया है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ब्रिटेन ने यह कहा कि हम यमन में आतंकी संगठनों को निशाना बना रहे हैं, वहीं टर्की ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए कहा कि हम भी, जो हमारे खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने आतंकी संगठन खड़ा किया हुआ है, उसके खिलाफ हमने मोर्चा खोला है। जहां यह साफ तौर पर टर्की द्वारा बताया गया कि हमने तकरीबन 23 टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है। टर्किश मिनिस्टर ने, नेशनल डिफेंस ने यह तमाम दावे किए और बताया कि नॉर्थन साउथर्न बॉर्डर पर यह हमलों को लगातार अंजाम दिया गया है और भारी बमबारी जो है हमारे थ्रू की गई है। और ईरान की भी जो गोले हैं, आग के गोले, उनकी बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं सीरिया इराक में बरस रही हैं। उधर इस्लामिक रेजिस्टेंस भी लगातार अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। और ऐसे में टर्की और ईरान की बमबारी करना यह एक संदेश है अमेरिका को कि आप इस आग को भड़काएं मत, वरना इस आग में इस बार आप भी झुलसकर मरने वाले हैं। जहां यह भी बताया गया टर्किश डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, और बताया कि किस किस जगह पर उन्होंने बड़े हमले किए। सबसे पहले यह बताया कि तकरीबन 10 बजे रात के समय पर हमले हुए और वहां के भारतीय समय अनुसार 10 बजे, और शाम के अगर बात की जाए तो वहां पर शाम के 10 बजे के आसपास जो है ये हमले हुए। जहां सबसे पहले हमला जो है मेंटेनिया गारा के पास में किया गया। फिर यह बताया गया हकुर्क एंड कनादिल रीजन्स नॉर्थ इराक एंड सीरिया, इराक में, नॉर्थन इराक में ये हमले किए गए। फिर इसके बाद ये बताया गया कि क्लोज टू द सिटी इरबिल, और ये वो जगह है जिस जगह पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बरसी, और इसी जगह पर ईरान ने इरबिल में बड़े मौसाद के हेडक्वार्टर को उड़ाया। बड़े बिजनेसमैन को भी ढेर करने का काम जो है वो किया गया इराक के अंदर। फिर इसके बाद यह जानकारी दी गई कि सीरिया में भी एक्शन किया गया है और जबरदस्त बमबारी जो है वो की गई है। और इस हमले के बारे में खुद डिफेंस मिनिस्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला कि ये गिरफ्तारियां हुई हैं और हम लगातार इस कार्रवाई को अंजाम देते रहेंगे। और ऐसे समय पर ये हमले टर्की और ईरान की तरफ से तेज हो चुके हैं, जब खुल करके अपनी सैन्य ताकत का मुजाहिरा अमेरिका ब्रिटेन के जरिए किया जा रहा है, तो वहीं मिडल ईस्ट के देश भी इस पूरे मामले में चुप बैठने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।